लगाओ। प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था देख लो पहले। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स स्टार्ट किया था, थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में रिकॉल करते हुए। पहला इंटरनल रेजिस्टेंस हमने फाइंड करना सीखा था। इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ये था। अब यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करते हुए यही था कि E1 और R1 E2 R2 था। ठीक सीरीज में जब था तो इसको कंपेयर किया था स्टैंडर्ड इक्वेशन से, और वो स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में था। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आया था E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R। ये रिजल्ट आ गया था, चेक करो सब लोग। दूसरा कंडीशन ये था कि पोलैरिटी को हमने चेंज कर दिया था। यही था, जब चेंज कर दिया था तो क्या आ गया, E1 पॉजिटिव हो गया और E2 नेगेटिव। तो इस कंडीशन में E इक्विवेलेंट जब हम लोग निकालते हैं तो फाइनली आ जाता है E1 माइनस E2 और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। ठीक, अब जब ये आइडेंटिकल वैल्यूज का ईएमएफ कनेक्ट हो जाए किसी सोर्स से तो उस कंडीशन में हम लोग करंट निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, कल की क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें इफेक्टिव ईएमएफ पहले निकालते हैं। तो इफेक्टिव ईएमएफ जब हम निकालते हैं तो यहां पर इफेक्टिव ईएमएफ सीरीज में जब आएगा तो करंट कांस्टेंट होता है, तो टोटल ईएमएफ हम लोगों ने फाइंड किया था E प्लस E प्लस E अप टू n टाइम्स, जिसको हम लोगों ने NE का नाम दिया था या NE वैल्यू निकाला था। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस हमने टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया था, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या था, NR था। और I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस था। NR एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में ज्वाइन हो गया, और ये कंडीशन निकाल लिया था टोटल करंट का। इसमें हम लोगों ने ये भी कंडीशन निकाल लिया कि NR मच लार्जर देन R। तो इस कंडीशन में I इज इक्वल टू NE, और ये N R को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये NR हो गया था, जिसका वैल्यू E बाई R था। दूसरा कंडीशन NR मच स्मॉलर देन R, तो I का वैल्यू क्या हो गया बोलो। तो NR कैंसिल हो गया तो NE बाई R आ जाएगा। यही था। उसके बाद हम लोगों ने यही वैल्यू था करंट का, करंट का फ्लो हो गया तो करंट I इज इक्वल टू NE बाई NR प्लस R, और दोनों कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट था सेल्स को पैरेलल में ज्वाइन करेंगे। तो पैरेलल में ऐसे ही था E1 और E2। ठीक, और मेन करंट I का वैल्यू था I1 प्लस I2। फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था, इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। इस वाले से हम लोगों ने क्या निकाला था, पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर I1 और I2 का वैल्यू निकाला था। दोनों के वैल्यू को सम कर दिया था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और इक्विवेलेंट हमारा आ गया था E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, और इक्विवेलेंट ये आ। यहीं तक प्रीवियस क्लास से पढ़ा था। अब यहां पर हम लोग सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल सेल्स लेंगे। तो आइडेंटिकल सेल्स देखो पैरेलल में। ठीक, इसको एक सोर्स या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट I1 का फ्लो, इसमें I2, मतलब करंट सब में डिफरेंट होगा लेकिन पोटेंशियल सेम होगा। इसलिए जब हम टोटल ईएमएफ निकालेंगे तो टोटल ईएमएफ इन द सर्किट ये E ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता।
और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, तो हम लोगों ने पढ़ा आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होता तो R बाई N, इसलिए ये सब का पैरेलल हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो इट बिकम्स R बाई N। तो करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस आ गया, R प्लस R बाई N। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज NE R प्लस N इंटू R। अब कंडीशन निकाल लो। पहला कंडीशन क्या निकालोगे? NR मच लार्जर देन R, तो क्या आ जाएगा आई का वैल्यू? देख लो, बताओ। NE तो क्या बच जाएगा? ये R नेग्लेक्ट हो जाएगा तो NR, तो क्या बन गया? ये E बाई R। दूसरा कंडीशन आ जाओ, NR मच स्मॉलर देन R, ठीक, तो क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू NE बाई R। क्लियर हुआ? चलो नोट कर लो ये वाला पार्ट। ये आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस के लिए, आइडेंटिकल ईएमएफ के लिए। हो गया? इरेज करें? हो गया? तो देख लो रिजल्ट क्या आ रहा है, यही है। चेक करो रिजल्ट, दोनों कंडीशन यही है। चलो अब आ जाओ मिक्स्ड ग्रुपिंग। बहुत सारे आइडेंटिकल ईएमएफ सीरीज में और फिर पैरेलल में, मिक्स ग्रुपिंग इसको कहते हैं। तो बहुत सारे ईएमएफ कनेक्टेड है सीरीज में, आइडेंटिकल, और फिर इसी के कॉम्बिनेशन एक साथ, ठीक। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सर्किट को। कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा, पहले देखो ध्यान से। ये पूरा क्या देगा ईएमएफ? NE देगा। पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या देगा? NR देगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉलम बन जाएंगे, 1 2 3 4। तो जो कॉलम है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो देखिए इसका मिक्स M रोज बन गए, बहुत सारे, सॉरी रोज नॉट कॉलम। तो क्या होगा? M से डिवाइड हो जाएगा, बन गया। अब ये ईएमएफ क्यों नहीं M से डिवाइड हुआ? क्योंकि टोटल ईएमएफ NE बन गया और पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है, इसलिए वो N ही रह गया। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया? NR, और M रोज बन गए तो M से डिवाइड, NR बाई M। समझो, नहीं समझ में आ तो ऐसे। पाला वाला जो रो है, पाला वाला रो क्या दिया? ईएमएफ क्या दिया बोलो? NE।
रेजिस्टेंस कितना दिया, एन आर। ठीक, ऐसे ही ये एन ई, एन आर, ऐसे ही एन ई, बहुत सारे बन रहे हैं, एन ई, एन आर। ठीक, ऐसे आइडेंटिकल बनते गए। इसका मतलब पैरेलल में पोटेंशियल सेम, तो सिंपल एन ई। अब ये सारे रेजिस्टेंसेस क्या में, पैरेलल, तो ऐसे एम हो गए, तो एन आर बाई एम। समझ में आ गया? तो ये इफेक्टिव सर्किट बन गया। इरेज करें इसको। अब करंट का वैल्यू आते हैं। करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, कितना आ गया, एन ई। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, एन आर बाई एम प्लस आर, ये हो गया एन ई। ध्यान देना, फिर एम ऊपर चला गया, होगा, तो एम ऊपर, ये हो गया एन आर प्लस एम आर। अब मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए यही ना हम लोग कहते हैं। तो किस कंडीशन में ये एन आर और एम आर दोनों है, हम इसको करंट को मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर रहे हैं। एक को मच ग्रेटर देन ले रहे, एक को मच स्मॉलर देन ले रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो मैथमेटिकली हम इसको इस फॉर्म में लिखें। ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है, 100%। अब इसको एक्सपैंड करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, दो होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। हम माइनस वाला पार्ट ले रहे हैं। ठीक, यहां तक ठीक है। करंट को मैक्सिमाइज होने के लिए कौन से क्वांटिटी को नेग्लेक्ट करोगे, ये वाला नेग्लेक्ट नहीं हो सकता, यही क्वांटिटी नेग्लेक्ट हो सकता है, इसलिए हम इसको जीरो कर सकते हैं। अब इसको जीरो कर दिया, रूट एन आर इज इक्वल टू क्या बन गया, रूट हटा दो, एन आर इज इक्वल टू एम आर। कंडीशन दे देगा कि करंट मैक्सिमम कब होगा फॉर मिक्स्ड ग्रुपिंग, तो आंसर पिक कर लेना, एन आर इज इक्वल टू एम आर। आगे समझ, ये पढ़ने का यही रिजल्ट, ये कंक्लूजन आया, ये मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन आया हुआ एंट्रेंस में, और सीधा यही आंसर हमको पिक करना था। तो एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए बेसिक्स काफी जानना पड़ता है। डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हम कंडीशन याद रखेंगे। हो गया।
हो गया, लिख लिया, इरेज करें। चलो अब देख लो, चेक कर लो। ये कंडीशन टोटल करंट का लिखा और ये कंडीशन आ गया, आर इज इक्वल टू एन आर बाई एम। याद रखना कंडीशन को। अब आ जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला था, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? सिंपल एडिशन, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और पैरेलल में वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर। थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आर ए भी निकालना है। क्या सिखाया था, याद है? एकदम कैपेसिटर वाला क्वेश्चन ही लिए हम, ए से बी के बीच निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां से सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। कौन कौन सा ओपन सर्किट? ये, इसमें कोई फ्लो नहीं होगा, इसमें कोई फ्लो नहीं, ये ऑलरेडी सिखा चुके हैं। तो ये 10 ओम बचा, ये 10 ओम, ये 10 ओम बी वाला पार्ट, यहां से लेके यहां, यहां से ऐसे गए, ये बचा। तो ये 10 ओम, नीचे 10 ओम, और फिर ये 10 ओम। बोलो, एग्री कर रहे हो इस बात से? अब ये तीनों क्या चीज में आ गया? अरे तीनों किस में आया? अरे बेवकूफो, तीनों सीरीज में आया। तो आइडेंटिकल क्या देगा सीरीज में? 10 प्लस 10 प्लस 10, 30 ओम, और ये 10 ओम, ये 10 ओम, यहां भी 10 ओम। चलो ए बी, अब बताओ, ये 10 और 30 क्या चीज में? पैरेलल में। क्या दे दिया? कितना? अरे यार, 10 इंटू 30 बाई 10 प्लस 30, 300 बाई 40, कितना आया? तो सिंप्लीफाई करो, 15 बाई 2, तो 10 ओम, 15 बाई 2 ओम, 10 ओम। सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ गया? 27.5। आ गया समझ में? यस नो? नोट करना, जल्दी करो।
हो गया? देखो आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कैसा क्वेश्चन है बताओ? वीटस्टोन ब्रिज याद आया? ब्रिज बनाना है, आंसर क्या होगा बोलो बिना सॉल्व किए? आर ओ। तरीका क्या सिखाया था? ए टर्मिनल, यहां सी मान लेंगे, यहां डी मान लेंगे। लेफ्ट साइड ए लिख देंगे, राइट साइड बी, ऊपर सी, नीचे डी। ए और सी के बीच में ये वाला आर ओम, ये आर ओम हो गया। ए और डी के बीच में ऐसे आओ तो ये आर ओम। सी और डी के बीच में ये आर। बी और सी के बीच में, बी और सी आर ओम। बी और डी के बीच में ये आर ओम। ब्रिज बैलेंस है, बीच वाले आर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। ऊपर सर्किट ऐसा, ये आर ओम, ये भी आर ओम। लेफ्ट में ए और बी, ऊपर वाला सर्किट में दोनों सीरीज। क्या आ गया ऊपर वाला? 2R, नीचे वाला 2R। ए और बी दोनों पैरेलल में, आर ए बी क्या बन गया फॉर्मूला? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। और फाइनली क्या आ जाएगा आंसर? आर ओम। नोट करना है तो कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सिर्फ सर्किट बना लो, बाकी तो घर में आंसर बना लोगे ना। घर में करना चाहिए ऐसे काम, नहीं तो फिर वीडियो देख लो, वो भी तरीका है। ओके आगे बढ़े। चलो इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर में नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बताओ कैसे बताया था, याद है? यहां से चलेंगे जब तक कोई डिवाइस नहीं, पोटेंशियल सेम। नो डिवाइस पोटेंशियल सेम। यहां एक एरर है, यहां एक और रेजिस्टेंस हम दे देते हैं। आंसर जो भी हो वो यहां नहीं होना चाहिए इससे, क्योंकि वो हो सकता है डिजाइन करने में दिक्कत आई हुई। हम इसे कोई वैल्यू ले लेते हैं, 3 ओम ले लेते हैं। अब यहां पर डिवाइस पे आ गया तो ये पोटेंशियल ए रहा, और यहां डिवाइस आ गया, पोटेंशियल नहीं बदलेगा। यहां बी रहा, और यहां पर अलग एक जंक्शन जे। अब लेफ्ट में ए, बीच में जे, राइट बी। ए और जे के बीच में 6 ओम कर दिया। जे और बी के बीच में 8 ओम लिख दिया। जे और ए के बीच में 3 ओम, जे और ए 3 ओम। ए और बी के बीच में 3 ओम, ए यहां बी यहां, 3 ओम। ऐसा सर्किट बना।
अब ये कितने आ गए, दोनों पैरेलल में, 18/9 कितना आ गया, 2 ओम, और ये 8 ओम, और ये नीचे 3 ओम। कितना सिंप्लीफाइड हो गया, ए बी। ऊपर कितने आ गए, 10 ओम, 10 और 3 पैरेलल में, तो ये 10 ओम, ये 3 ओम, ये दोनों पैरेलल। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ गया, 30/13 ओम। आया समझ में? चलो नोट करना है कर लो, फिर आगे बढ़े। हो गया, नोट कर लिया? इरेज करें? तो आंसर तो हमने कहा डिफर करेगा, वो हमने एक वैल्यू चेंज कर दिया था। अब ये देखो ऐसा सर्किट, क्या करेंगे, ए बी के बीच। अब ये देखो ये रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में। गुड, पकड़ लिया क्वेश्चन को। इसका मतलब ये दोनों क्या आएगा, R/2। ये वाला क्या है, पैरेलल में R/2। ये वाला क्या है, कितना सिंप्लीफाइड हो गया, और ऐसे देखने में लग रहा था डिफिकल्ट। ऊपर वाला दोनों क्या दे दिया, R, और नीचे क्या आ गया, R/2। ये दोनों क्या चीज में आ गए, पैरेलल में। क्या हो जाएगा, RAB इज इक्वल टू क्या बन गया, R × R/2 अपॉन R+R/2। कितने बन गए, एक R कैंसिल हो गया, तो ये R/2 हो गया, और ये तुम्हारा 2R, 3R/2, 2 कैंसिल हो गया, R बाई, ये R² था, सॉरी, हाँ, R/3 ओम। समझ में आ गया? चलो नोट कर लो। हो गया, इरेज करें?
तो जितना हम लोग पढ़ चुके हैं पहले R/3 आ गया, जितना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन सब था। ठीक, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट। अब इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट सेगमेंट है किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज। इलेक्ट्रिसिटी का 90% पार्ट खत्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले तुरंत।